हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इन लॉजिकल मैथ। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में यूज होने वाला बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें कैलकुलस पार्ट को स्टार्ट करेंगे। और कैलकुलस में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है 11th के उस बच्चों के लिए जो अपना फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। बिकॉज बेसिक मैथमेटिक्स के बिना यकीन मानो आप फिजिक्स में एक लाइन भी आगे नहीं जा सकते हो। तो आज आप स्टार्ट करते हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन को। ठीक है, देखो हम लोग चूँकि फिजिक्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो इसे फिजिक्स के नज़रिए से ही स्टडी करेंगे, उसी के दायरे में रहकर सीखेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे टॉपिक को, लेकिन लेट्स स्टार्ट। आ जाओ देखते हैं डिफरेंशिएशन। देखो, अगर सबसे बड़ी जो बात है कि डिफरेंशिएशन का दो मीनिंग्स होते हैं, क्योंकि मन में तो वही आएगा कि भाई डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग होता है। तो डिफरेंशिएशन के दो मीनिंग्स होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल मीनिंग, ऐसा समझो, और दूसरा होता है आपका जियोमेट्रिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग एंड जियोमेट्रिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग क्या बताएगा? फिजिकल मीनिंग बताएगा रेट मेजर के बारे में, रेट मेजर के बारे में। अभी सब क्लियर होगा, ठीक है। और जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या बताएगा? जियोमेट्रिकल मीनिंग बताएगा आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट्स के बारे में। स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ये क्या है सर? रेट मेजर और ये जो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कह रहे हो, ये क्या है? रेट मेजर क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? क्या है इसका मतलब? देखो, रेट मेजर का मतलब साफ है कि जैसे मान लो आप बोलते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। एकदम इजी वे में समझना, ऐसे जैसे 9th क्लास में हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये जो डिस्टेंस बाई टाइम है, इसे तुम कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि डिस्टेंस का जो फंक्शन है, डिस्टेंस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, और इसके किस रेट से वेरी कर रहा है वो कहलाएगा स्पीड। तो रेट मेजर है ना, कि कोई फंक्शन किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में किस रेट से, किस तरीके से वेरी कर रहा है। लिनियरली वेरी कर रहा है, क्वार्टरली वेरी कर रहा है, या क्वाड्रेटिक के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो इसके बारे में। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है सर? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट समझेंगे जब स्टार्ट करेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग। तो आ जाओ, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, फर्स्ट पार्ट होने वाला है रेट मेजर। ओके, मान लो आप कि y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है y बराबर एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन। कैसे? जैसे तुमको सर हम तो अभी जस्ट 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं, हमें क्या पता कोई भी फंक्शन का क्या मतलब है। तो अगर आप मैथ में फंक्शन चैप्टर पढ़ लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो समझिए। जैसे y बराबर मैंने लिख दिया x² + 2x + 3, तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया? अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए आपने लिख दिया y बराबर sin x, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपने लिख दिया y बराबर log x, तो ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये फंक्शंस हैं, तो ये f(x) कुछ भी हो सकता है x के रूप में। तो मान लो y बराबर एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है और इसका आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, तो सबसे पहले लिखने का तरीका सीखो कि डिफरेंशिएशन को लिखा कैसे जाता है। तो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। ऐसे लिखा जाएगा dy/dx, ठीक है, dy/dx। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इधर भी आ जाएगा d टाइम्स, ऐसे लगा लो d/dx लगा लो, और यहाँ पे लिख दो ये वाली चीज़
एफ ऑफ एक्स, ऐसा। आ गया बात समझ में? तो इसको लिखा जाएगा ऐसे, यानी कि रिप्रेजेंटेशन होगा आपका dy बाई डी एक्स, या फिर ऐसा आ जाएगा एफ डैश एक्स, जो एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ डैश एक्स, ऐसे लिखेंगे। या फिर और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y1, y2, y3, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलो क्लियर हुआ बात? अच्छा सर, तो यानी कि डिफ्रेंसिएशन कोई भी फंक्शन, कैसा भी फंक्शन हो, मान लो साइन एक्स हो और साइन एक्स को हमें डिफ्रेंसिएशन दिखाना है, इसका करना है, तो कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ऐसे डी बाई डी एक्स और अंदर में हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, बोलो बात समझ आया? तो ये इसका सिंबल है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। मतलब डिफ्रेंसिएशन का बाबू सिंबल ही है डी अपॉन डी एक्स, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? ठीक, अभी अभी मैंने बताया कि डिफ्रेंसिएशन को कोई भी y बराबर एफ एक्स कैसा भी फंक्शन हो तो रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ डी वाई बाई डी एक्स। इससे जो पढ़ते हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये रिप्रेजेंट हो गया, इसका मतलब हुआ, या तो आप ऐसे कह दो डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और या ऐसे कहो एकदम फिजिकल मीनिंग फर्स्ट वाला जो था, वेरी स्मॉल चेंज इन y, वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जो y फंक्शन है वो x के हिसाब से बहुत ही छोटा चेंजिंग आ रहा है, उसमें इंस्टेंटेनियसली चेंज के बारे में बात कर रहा है। कैसे चेंज के बारे में बात कर रहा है? इंस्टेंटेनियसली, ऐसा, ऐसे जो चेंजेज आएंगे ना, इस चेंजेज के बारे में बात कर रहा है, एकदम थोड़ा सा स्मॉल चेंज। क्लियर हुआ क्या? ओके। मतलब सर, मतलब अगर किसी दिन किसी ने ऐसे बोल दिया तब डी वी बाई डी टी, तो मैं इसको ऐसे बोल सकते हो अ वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। वी से मान लो मैंने वेलोसिटी बोल दिया, तो वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो यहाँ पे टाइम लिखा जाएगा। ओके, सिंपल। ओहो हो, मतलब डी वी बाई डी टी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बोला हाँ ये होता है। अच्छा, फिर इसका मतलब क्या होगा? मान लो किसी ने बोला डी एस बाई डी टी, जहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब यह होता है वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। बात समझ आया क्या? ओके जी, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या कहता है। फिजिकल मीनिंग रेट बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है, जो वेलोसिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो y है वो x के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। गॉट माई पॉइंट? बट सर डिफरेंशिएशन निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे? तो आ जाओ उसे भी समझते हैं हम लोग, उसे भी क्लियर करते हैं। देखो, जैसे मैं मान लो डिफरेंशिएशन निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं, तो जैसे मान लो अगर y बराबर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन रहा x के पावर n और इसका कोई डिफरेंशिएशन पूछता है तो कैसे लिखोगे? पहले तो लिखोगे ऐसे डी बाई डी एक्स लगा दोगे और यहाँ लिख दोगे y, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे x के पावर 1 n, और इसका जो फॉर्मूला आएगा ना वो याद रखना है। फॉर्मूला आएगा डिफरेंशिएशन करते समय जो पावर होता है वो पावर आ जाता है साइड में। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, प्रूव नहीं, फिजिक्स में भी प्रूव नहीं करना है इसको, ठीक है? मैथ जो पढ़ाएंगे ना आपको सर वो समझा देंगे। इनटू एक्स टू द पावर n में से एक माइनस कर दो, ठीक है?
बात समझ आया? ये था आपका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। ओके, कैसे सर? ऐसे देखो एग्जाम्पल भी देखते चलो साथ में। जैसे मान लो y बराबर किसी ने ऐसे बोल दिया x के पावर 5 का इफ़ y इज इक्वल टू इतना, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट? dy बाई डी एक्स क्या होगा? तो ईजिली लिखो ऐसे d बाई डी एक्स इंटू वाई ऐसे इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसे हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5। मैंने क्या बोला? इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। n के जगह पे कितना है? n के जगह पे है 5, तो n आ जाता है साइड में, पावर साइड में, तो 5 आ गया साइड में, इनटू x टू द पावर, n में से एक माइनस कर देना है, पावर में से माइनस, तो 5 माइनस 1, मतलब क्या रह गया वैल्यू? 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है क्या? डायरेक्ट सिखाऊं क्या? तो बोलोगे ओ सर, यानी कि अगर किसी दिन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1999, आपका जन्म कब हुआ है? 1919 में तो नहीं हुआ होगा, तो आप ऐसा ले लो 2002, एक्स टू द पावर 2002, और आपको इसका डिफरेंशिएशन बताना है एक्स टू द पावर 2002 का। तो क्या लिखोगे? लिखोगे dy बाई डी एक्स। अब आप समझ चुके हो, रहता एक्चुअली में डी बाई डी एक्स है, लेकिन जल्दी में पढ़ देते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर कर लो साइड में, 2002 आ गया साइड में, इनटू एक्स टू द पावर, एक्स टू द पावर, इसमें से एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 2001, खत्म। ये आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? ओके, तो ये पहला फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन निकालने का, ठीक है ना? यानी कि ये फंक्शन, पूरा का पूरा फंक्शन x के रिस्पेक्ट में इतनी तेजी से बदल रहा है। बोलो बात समझ आया? ओके, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक भाई ठीक। ये हटा दिया, नेक्स्ट फॉर्मूला इसी में लिखवाया। आ जाओ, देखो 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 देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का जो फॉर्मूला है वो आप ऐसे कर लो, मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स रहेगा, तो हमेशा तो x के पावर n नहीं रहेगा, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा साइन एक्स का, मेरी बात समझना, लिखेंगे कैसे? d बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। अभी लिखा रहा हूँ फिर डायरेक्ट कर दूंगा। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा cos x। तो आपको याद रखना है कि जो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट, मान लो y इज इक्वल टू कॉस एक्स रहा, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स रहेगा, तो dy बाई डी एक्स आपका इतना आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ये कैसे आता है सर? नहीं पता, मतलब सर को तो पता ही है ना, प्रूव नहीं करना है। ऐसा थोड़ी है कि पढ़ा रहा हूँ तो सर को नहीं पता, देख लो। अच्छा, ये लिख लिया थर्ड में। फोर्थ काम की चीज़, एक काम कर देता हूँ और आपको लिखवा देता हूँ। ये y इज इक्वल टू मान लो tan x रहा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है tan x का, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हालांकि ये वाली लाइन यहाँ पे छुप रही है, लेकिन डायरेक्ट, ठीक है। tan x का होगा sec स्क्वायर x, tan x का होगा sec स्क्वायर x। उसके बाद फिफ्थ नंबर में आ जाओ आप ऐसे, चलो काफ़ी हो गया ना ये वाला। फिफ्थ नंबर में आप आ जाओ इंपॉर्टेंट में, log x। अगर y इज इक्वल टू लॉग एक्स रह गया तब सर, तो इसमें हम लोग इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बाबू 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स, अंदर में क्या लिखाएगा log x, और इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, याद रखिएगा इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ओके, ठीक है। अच्छा, 6 नंबर, मान लीजिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहा, y इज इक्वल टू ई के पावर x रहा, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन?
तो अगर e के पावर x रहा तो dy बाई डी एक्स जो होता है इसका वो हो जाता है आपका उतना ही रह जाएगा। ये आपको समझ लेना है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही रहता है, ठीक है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। बोले बात समझ आया? ओके। 7 नंबर y इज इक्वल टू, मान लो a के पावर x रहा तो a के पावर x बोले तो कोई भी नंबर रहेगा, 2 के पावर x, 3 के पावर x, 4 के पावर x, कुछ भी, है ना। तो ऐसे रहा तो जहाँ पे a कांस्टेंट है तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका होता है डिफरेंशिएशन a के पावर x पहले उतना ही रहेगा इनटू log a, याद रखें इस बात को, a के पावर x इंटू लॉग a। मतलब सर मतलब अगर किसी दिन y इज इक्वल टू 2 के पावर x रहा, यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जगह कम पड़ रहा है, तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो 2 के पावर x का 2 के पावर x एज इट इज रह जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई लॉग 2 आ जाएगा, ठीक है। किताबों में शॉर्टकट में log 2 को ln2 लिखा रहता है, बट थोड़ा सा log और ln में डिफरेंस है, नेचुरल log और ये, लेकिन अभी जिस लेवल पे हम लोग हैं वहाँ पे ln मिल सकता है, तो ऐसे भी लिखा जाता है 2 के पावर x इंटू ln2, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, मतलब ये क्या मिल सकता है, ये मिल सकता है a टू द पावर x इंटू ln a। बोलो क्लियर हुआ? ठीक, फॉर्मूला लिख लो स्क्रीन पॉज करके, और अब हम लोग सवाल करेंगे, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट एक और फॉर्मूला रह गया है, वो मैं करा देता हूँ। एक और फॉर्मूला, वो 7 हो गया था, 8 नंबर यहाँ डाल देता हूँ। अगर किसी दिन y इज इक्वल टू रूट एक्स रहा और इसका किसी ने डिफरेंशिएशन पूछ लिया, तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ये भी याद कर लेना है, ठीक। ओके, आ जाओ, बात समझ में आया क्या? ठीक, हटा देता हूँ। और 8 को हो गया था, आप 9th नंबर में लिख लो, अगर y इज इक्वल टू किसी दिन कोई भी कांस्टेंट रहा तब सर क्या होगा? कोई भी कांस्टेंट, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट रहा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, x के रिस्पेक्ट में, क्या, किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा बच्चों। ओके, बात समझ आ गई? पक्का? ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल्स ढेर सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे, आप खुद करके बताना। y इज इक्वल टू, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बता दूं क्या? कुछ रूल्स बताता हूं, उसके बाद करेंगे सवाल, ज़्यादा मजा आएगा। रूल्स डिफरेंशिएशन करने के लिए जो रूल हैं वो कैसे कैसे बने हैं ये देखिए। सबसे पहला पॉइंट, अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट दिखाई दे दे तो सबसे पहले उस कांस्टेंट को उस डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेना है। ध्यान से, फंक्शन के साथ मतलब वेरिएबल के साथ, ना कि अकेले रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो पहला रूल है, अगर y बराबर ऐसा आपको कुछ दिखाई देते हैं, m इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो देखो ये वेरिएबल है, ये m हो गया कांस्टेंट। तो आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स लिखते समय इस m को डिफरेंशिएशन का, ये कितना गंदा था ऐसा वो इंटीग्रेशन का सिंबल गलती से दिया गया है ना। तो m जो है कांस्टेंट, उसको रखेंगे बाहर। पहले तो ऐसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एम इंटू एफ ऑफ एक्स, लेकिन अब ये m हो जाएगा बाहर, ऐसे m बाहर, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स।
अब तुम बोलोगे सर हमको इतना लंबा चौड़ा लैंग्वेज नहीं समझ आता है, एफ ऑफ एक्स, ये एक्स, वो एक्स, है ना, ये सब क्या है। और कितने लोग तो ये भी सोच रहे होते हैं ये मास्टर एफ ऑफ एक्स कह रहा है कि एफ ओ एक्स फॉक्स कह रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा कुछ पता नहीं चल रहा है ना। चलो देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल में ऐसा रहा, सबका एग्जाम्पल समझते चलिए साथ में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम वेरी क्लियर होता जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सवाल तो बन ही जाएगा। जैसे मान लो y इज इक्वल टू ऐसा रहा 3 इंटू साइन एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि ये आ गया देखो m के जगह पे, और fx के जगह पे आ गया साइन एक्स। ये आया m के जगह पे और ये आया आपका f ऑफ x के जगह पे। समझ आया। तो कांस्टेंट चीज बाहर करो, बाहर करो इसको सीधा। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, 3 आ गया बाहर। अंदर लगा दो इसका डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 रह गया बाहर। मल्टीप्लाई का साइन रहेगा यहाँ, कुछ नहीं रहेगा तो, इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया मैंने, फॉर्मूला क्या बताया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताया कॉस एक्स। तो 3 इंटू कॉस एक्स, ये रहा है आपका आंसर। तो ये बात समझ आया क्या, ये बात समझ आया, क्लियर हुआ। दूसरा रूल, सेकंड, पहला कांस्टेंट चीज डिफरेंशिएशन के सिंबल से बाहर। दूसरा, अगर मान लो y बराबर ऐसा रहा कुछ भी, ऐसा समझ लो f ऑफ x1 प्लस माइनस f ऑफ x2, ऐसा मतलब 2 को 3 को ढेर सारा रहे, मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस माइनस f ऑफ x3 प्लस माइनस f ऑफ x4, ऐसे है ना, चलता जाएगा। तो जब dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो देखिए बाबू, ये प्लस माइनस के जगह पे वहाँ पे भी प्लस माइनस देंगे, मतलब इसका अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएशन। ये ऐसे होगा d ऑफ fx1 डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस माइनस, इसका फिर अलग होगा, ये ब्रैकेट दे देता हूँ, d ब्रैकेट नीचे dx और fx2 मतलब f ऑफ x2, फिर ये प्लस माइनस के जगह पे प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। और इसके जगह पे d f ऑफ x3 और अपॉन में dx। बोलो बात समझ आया क्या, प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये बात को आप समझिए, मतलब बीच में प्लस माइनस आ गया ना, तो डिफरेंशिएशन करते वक्त भी प्लस माइनस आ जाएगा। बीच में प्लस माइनस आ गया ना, तो डिफरेंशिएशन करते वक्त भी प्लस माइनस आ जाएगा। इसलिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके सर, इसका क्या एग्जाम्पल है, देखो कैसे इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ, क्या था, ठीक है ना। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 10x माइनस लॉग एक्स प्लस 2013 दे देता हूँ, अपडेट कौन याद करेगा अजी। तो उस समय जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो सिंपली आपको dy बाई डी एक्स लिखते वक्त इसका अलग करना है, इसका भी अलग करना है, माइनस है तो माइनस दे देंगे, इसका भी अलग करना है, d log x अपॉन डी एक्स प्लस इसका भी अलग करना है, ठीक है। तो अलग अलग करो, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 3 है, यानी कि x के पावर n, अभी अभी कुछ देर पहले सिखाया था, n साइड में मतलब 3 साइड में, और पावर में कितना कम करते हैं 1, तो ये हो गया x टू द पावर 2, 3x टू द पावर 2 प्लस 10x का क्या सिखाया सेक स्क्वायर एक्स माइनस लॉग x का क्या सिखाया 1 बाई एक्स प्लस ये क्या है 2013, ओ हो कांस्टेंट है और इसके साथ कोई वेरिएबल भी नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है।
और ये आपका आंसर होने वाला है ना। आंसर आ गया ये। तो ये प्लस माइनस बीच में आएगा ना, तो इसमें भी प्लस माइनस बीच में आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये रूल्स हैं और 2 रूल्स हमारे लिए अभी काफ़ी हैं, तीसरा रूल बाद में। ओके चलो सवाल करते हैं ना ढेर सारा। y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स टू द पावर 10 माइनस 7 इंटू लॉग एक्स प्लस कितना मान लूँ 17 कॉस एक्स। चल इसका डिफ्रेंशिएशन करो, स्क्रीन पॉज करके आप भी कर सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ फिलहाल। dy बाई डी एक्स, प्लस माइनस से नहीं घबराना है, जहाँ प्लस हो जाएगा वहाँ प्लस दे देंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस दे देंगे। जैसे माइनस है तो माइनस दे दिया, प्लस ऐसे लगा दिया 17 कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर मैंने ध्यान दिया यहाँ इम्प्लाई दैट का सिंबल होगा, सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 5 कांस्टेंट है ये 5 और फंक्शन के साथ है तो 5 आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया x टू द पावर 10 इन अपॉन डी एक्स, माइनस 7 भी कांस्टेंट है, 7 आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया log x अपॉन डी एक्स प्लस 17 भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया, d टाइम्स कॉस x अपॉन डी एक्स। ओके, फिर मैंने देखा तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 तो आ गया बाहर ही, इन टू 5 आ गया बाहर, x के पावर 10 साइड में x के पावर 9 बचेगा क्योंकि पावर में से 1 कम करना है, माइनस 17 log x का होता है 1 बाई एक्स प्लस 17, सॉरी यहाँ 7 था यहाँ 17 था, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x। तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका जो आंसर आया फाइनली वो आया 10 5 जब कितना हो गया 15x टू द पावर 9 माइनस 7 बाई एक्स प्लस माइनस माइनस 17 साइन एक्स। दिस इज योर आंसर। चलो ठीक है, बात समझ आया। एक और करा दूंगा, एक और करा देता हूँ। लोग काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, समझ रहे हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया बात है। और ये गाड़ी आपस में आता जाता रहेगा, पी पा का आवाज़ साउंड देता रहेगा। सो प्लीज़ इसको माइंड पे नहीं लें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। थैंक यू। आगे सवाल करते हैं। ये सॉरी यहाँ पे सब पे टी होगा, एक जगह टी दिया है, एक जगह एक्स कैसे दे सकता हूँ, है ना। छी सर, ये आप क्या कर दिए, टी चल रहा था एक्स डाल दिया। ओके आ जाओ, क्या निकालना है इसमें, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यही ना, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो आप बोलोगे अगेन छी सर, डी वाई बाई डी टी निकलेगा, डी एक्स क्यों निकलेगा फंक्शन जब टी के रिस्पेक्ट में है ना, मतलब टी का फंक्शन है वाई, तो टी के रिस्पेक्ट में ही निकालो, कुछ फ़ायदा होगा। सो द स्टूडेंट्स, हम लोग आगे मूव करेंगे और लिखेंगे डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी टाइम्स रूट टी अपॉन डी टी। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप समझ लेना। 7 ई टू द पावर टी डी टी प्लस डी 3 5 टू द पावर टी, 5 है ये, अपॉन डी टी। ओके, दिखाई दे रहा होगा आपको, इधर से कर रहा हूँ। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू रूट टी, ये कट गया, प्लस 15 भी है। थैंक्स ब्रो फॉर रिमाइंडिंग। आ जाओ, देखो 15 भी था। रूट टी, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन का बताया, रूट एक्स का मैंने बताया। रूट एक्स हो तो उसका लिखेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो ये रूट टी है, नीचे भी टी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2
√t माइनस ये क्या है, कांस्टेंट, बाहर, अंदर क्या बचेगा, e⁻t अपॉन dt, ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट, 1 मिनट, ये 35 के पावर t नहीं है, 3.5 के पावर t है, मतलब पॉइंट भी नहीं है, मल्टीप्लाई है वो, तो 3 कांस्टेंट, ये गया बाहर, d बचा अंदर, 5⁻t अपॉन dt प्लस t 15/dt, कर लो, dy अपॉन dt इज इक्वल टू, ये तो हो ही चुका है, इसका तो काम कहानी ख़त्म है, ये 2 है, माइनस 7 का 7 मल्टीप्लाइड बाई e के पावर t का क्या रह जाता है, वही रह जाता है सेम, e के पावर x का e के पावर x ही रह जाता है, फॉर्मूला लिखवाया था, है ना, प्लस 3 का 3 इंटू 5 के पावर t, फॉर्मूला लिखवाया था अभी कुछ देर पहले, 5 के पावर t का होगा, याद करो, 5 के पावर t इंटू लॉग 5 और प्लस 0, लाइट ऑन करके गेट बंद कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लोग बात करेगा और साउंड आएगा सिर्फ, ठीक है। लाइट ऑन होने से थोड़ा सा दिक्कत है, लाइटिंग प्रॉब्लम आ सकता है, बट कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना, इतना अच्छा खासा मूड ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं डिफरेंशिएशन में और इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ डिफरेंशिएशन में, इससे देखो, मैंने बताया क्या प्लस माइनस रहेगा तो भी नहीं डरना है, कांस्टेंट रहेगा बाहर निकाल देना है, ओनली कांस्टेंट रहेगा उसका डिफरेंशिएशन 0 लिख देना है, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जो है एक कहते हैं इसको चेन रूल, डिफरेंशिएशन में ही चेन रूल, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, हम लोग फिजिकल मीनिंग पे ही हैं अभी तक। चेन रूल क्या करता है, मान लो आपका फॉर्मूला याद करो, d sin x/dx है ऐसा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x होता है। लेकिन आप एक बात ध्यान दो, होता क्या है एक्चुअली में, अगर यहाँ x है ना, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी x ही होना चाहिए तो ही डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे x ही होना चाहिए और तब जाकर के यहाँ पे x आएगा। सर कुछ समझे नहीं क्या कहना चाहते हैं आप, तो देखिए, अगर ऐसा रहेगा ना 2x और नीचे लिख दिया dx ऐसा, तो आप इसको cos 2x भी नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, और गलत है ये, cos x भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे देखो बाबू क्या है, यहाँ पे 2x और यहाँ पे क्या आ रहा है x, तो गड़बड़ हो, यहाँ 2x है तो यहाँ पे भी 2x होना चाहिए, तब जाकर के हम इसको cos 2x लिख सकते हैं। तो सर ऐसे होगा कैसे, ऐसे होगा कैसे, तो मैं ऑनलाइन क्यों आया हूँ, पूरा करने के लिए ना। देखो ये होगा चेन रूल की मदद से। तो देखो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये तो समझ आ गया कि सेम होना चाहिए। तो ऐसे लगेगा, मान लो एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। इफ y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 dy/dx इज इक्वल टू व्हाट, है ना, हमें क्या बताना है, हमें dy/dx बताना है। तो लिखोगे कैसे आप इसे, सॉल्यूशन करते वक्त ऐसे लिख दोगे, dy/dx इज इक्वल टू d नीचे dx ब्रैकेट साइन 2x प्लस 3, राइट। इतना आपने इसे कर दिया। इतना करने के बाद अब आपने सोचा कि चेन रूल तो ये कहता है भैया कि यहाँ 2x प्लस 3 है तो यहाँ भी 2x प्लस 3 होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसा करने के लिए आप बस रेशनलाइजेशन जैसा गेम खेल दीजिए, जैसे रेशनलाइजेशन में करते थे ना 10th क्लास में, यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या है, जो चाहिए उसी को करो। 2x प्लस 3 चाहिए ना, तो ऐसे कर दो d 2x प्लस 3 न्यूमरेटर में भी लिख दिए
और डिनोमिनेटर में भी वही लिख देंगे 2x प्लस 3, और इसको इंटरचेंज कर लो, इसको यहाँ और इसको यहाँ, आपका काम बन जाएगा। देखो कैसे, implies that dy upon dx is equal to d sin 2x plus 3 upon d 2x plus 3, ऐसा आ गया। और इनटू ऊपर क्या रहेगा d 2x plus 3, और ये dx इसके पास चला गया स्लाइड होकर के d 2x। अब आप आसानी से कर सकते हो, कह सकते हो कि सर अब तो फॉर्मूला लगा ही सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ भी 2x प्लस 3 है और यहाँ भी 2x प्लस 3 है, तो अब तो लगा दूँ। तो मैंने बोला अभी लगा दो भाई, दिक्कत ही क्या है, लगा दो। खोलो जी गेट, लाइट आएगा, अच्छा लगा दो, दिक्कत ही क्या है। तो अब हो जाएगा, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos 2x प्लस 3, यहाँ जो रहेगा यहाँ भी वही आएगा, इनटू इसका जरा क्या प्रॉब्लम है। तो इसका प्रॉब्लम मैंने क्या बताया, इसका प्रॉब्लम है कि बीच में आ रहा है प्लस, तो आप अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस बीच में रहे तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे बन जाएगा d2x बाई dx प्लस d3 बाई dx, ये ऐसे बन जाएगा। इधर ये ऐसा ही रह जाएगा cos 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड, देखो d2x में 2 क्या है, कांस्टेंट, ये आ गया बाहर, इनटू क्या बच गया dx बाई dx प्लस ये भी क्या है ओनली कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन इसका 0 ब्रैकेट में चल रहा है ये, तो ये 0 हो गया और ये कट के कितना आ गया 1। हालांकि कटा के 1 नहीं लाते हैं, कटा के 1 नहीं लाते हैं, ऐसा लिखते हैं x के पावर 1 है, डिफरेंशिएशन हुआ 1 आया साइड में और ऊपर पावर 1 कटाना ही है, ऐसे x के पावर n है तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, नहीं दिख रहा होगा, x के पावर n है तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ऐसा। तो जब पावर साइड में करेंगे तो बचेगा क्या 1 इंटू एक्स के पावर 0, तो फाइनली 1 इंटू एक्स के पावर 0 का वैल्यू कितना 1, तो ये फाइनली आ गया 1, ऐसे ऐसे। बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट करने के लिए, मैं ये बता दिया शॉर्टकट करने के लिए ये सही तरीका नहीं है, बट कटा के 1 लिख दिया, तो क्या बचा cos 2x प्लस 3 इंटू 2 बच गया बस 2। तो आप इसको सजा के लिख दोगे कैसे, इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 2x प्लस 3, ऐसा। बोलो बात समझ आया क्या। तो ये है बाबू चैन रूल। चैन रूल में यहाँ कुछ आ जाए तो आपको उसको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी करके ऐसे लाना होता है। बट इसका शॉर्टकट देखो क्या था, शॉर्टकट देखिए क्या था इसका। आपको जब भी चैन रूल अप्लाई करना हो, ये आपका हो गया प्रोसेस के साथ, मैं इसे शॉर्टकट करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब भी चैन रूल अप्लाई करना हो तो आप ऐसे करो कि ये सवाल था, समझ लेना अच्छे से एक बार, क्योंकि बार बार इसी को अप्लाई करने वाले हैं। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन के बाद साइन देखो बस बाहर साइन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन के जगह पे क्या आया कॉस आ गया, साइन के जगह पे क्या आया कॉस आ गया, ओके। और अंदर में जो x के जगह पे कितना है, तो x के जगह पे है 2x प्लस 3, तो यहाँ पे भी आ गया 2x प्लस 3। और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन दे करके, मल्टीप्लाई का साइन दे करके इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, अंदर वाले का भी, इसको कहते हैं फंक्शन का फंक्शन है ये, है ना। तो इसका भी कर दो, तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन आपको पता चलिए गया 2 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि 2, तो वही 2 यहाँ पे देखो बाहर दिखाई दे रहा है। बोलो बात समझ आया सर, एक बार फिर से, नहीं समझ आया। साइन का कॉस 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 रह गया, और अब इसका डिफरेंशिएशन 2, तो ये आ गया बाहर। बोलो बात समझ आया सर, समझ तो आया, लेकिन और एग्जाम्पल की ज़रूरत है। dv बाई डी टी इज इक्वल टू वाट, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, या फिर कह सकते हैं वेरी स्मॉल चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखो कैसे होगा, ये होगा आपको dv बाई डी टी, डायरेक्ट लिखो चैन रूल से। लॉग का क्या होता है, लॉग x का होता है साइड, हाँ यहाँ
log x का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन 1/x, तो हमने इसको लिख दिया 1/x के जगह पे कितना है 2t + 5, तो 2t + 5 मल्टीप्लाई का साइन दो और इसके अंदर वाले का कर दो। यह है ट्रिक, उतना नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर वाले का जब करेंगे ब्रैकेट दे करके तो 2 तो आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, और t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, अभी समझाया। dx/dx आएगा और कट पीट के 1 आ जाएगा, हालांकि किसे कटेगा समझाया था कॉर्नर पे, दिया गया 1 और प्लस 5 क्या है कांस्टेंट, तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 0 दिया गया 0। तो यानी कि फाइनल आंसर आपका आ गया dv/dt इज इक्वल टू 2 1 2 होगा ना इंटू 1/2t + 5, मतलब 2/2t + 5, ये आपका आंसर है। बोलो क्लियर, तो शॉर्टकट में आ गया। तो इस तरह से चेन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। खैर और करा दूँ, एक यहाँ पे जगह है, एक और कर लो आप। मान लो ऐसा रहो, एक्सेलरेशन a, इफ a varies with velocity v as the formula 2v² - 5v प्लस, इसमें चेन रूल कहाँ आया, हटा अच्छे से करते हैं, cos 2v² + 5v - 3 ऐसा। देन फाइंड dA/dV, क्या निकालना है, a का वैल्यू दिया हुआ dA/dV निकालना है। चुपचाप शुरू हो जाओ। dA/dV लिखने के लिए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, cos x का बाबू होता है माइनस साइन x, तो cos का माइनस साइन लिख दो, माइनस साइन x के जगह पे कितना है ये सारा वो सब लिख देंगे, 2v² + 5v - 3 इंटू, अब मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट शुरू और इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 देखो क्या है कांस्टेंट, और नहीं समझ आ रहा तो अच्छे से लिख लो ऐसे, d 2v²/dv ऐसे लिख लो, नहीं समझ आ रहा तो प्लस है तो प्लस, इधर हो जाता हूँ d 5v/dv प्लस d माइनस है ना बीच में तो -3/dv ब्रैकेट बंद, dv, ये v कैसे हो गया ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से वैल्यू लिखो, लिखना शुरू करो, माइनस साइन 2v² + 5v - 3 एज इट इज रह जाएगा, मल्टीप्लाइड ब्रैकेट 2 देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया बाहर, और यहाँ क्या बचा dv²/dv प्लस 5, इसमें भी कांस्टेंट है ना, 5 यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो ये भी रहेगा, तो 5 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा dv/v, ये रह गया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, खत्म ही हो गया बात। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया माइनस साइन, ये एज इट इज रह जाएगा 2v² + 5v - 3 ब्रैकेट में देखो 2 का 2 v² का 2 आ गया साइड में, v के वैल्यू 1, मतलब x² का क्या होगा 2 साइड में और x के पावर 2 - 1, 2 × x, तो गेट 2 × v 2v प्लस 5 × v का डिफरेंशिएशन 1 और -0, खत्म ही हो गया बात। तो आपका जो फाइनल आंसर आया, कहाँ लिखें, ऊपर वाला ये हटा देता हूँ ना क्योंकि ये हो चुका है। तो फाइनल जो आंसर लिखेंगे अपन लोग, वो अपन का आंसर क्या आने वाला है, वो आने वाला है dA/dV इज इक्वल टू, इसको लिख लो पहले आप, अब प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, या फिर ऐसे कर लो माइनस साइन
2v² प्लस 5v माइनस 3 इंटू इतना 2 2 जा 4v प्लस 5 1 जा 5। दिस इज योर आंसर। बोलो बात समझ आया क्या? तो शॉर्टकट चल सकते हैं। ये था आपका चैन रूल, ये था आपका डिफरेंशिएशन, आपका फिजिकल मीनिंग समझा दिए हम। बारी किसकी आ गई? जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक काम करते हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग के लिए हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, ये काफ़ी लंबा हो रहा है। अभी आप एक काम करो, इतना प्रैक्टिस करो घर पे।